जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है खुश हो जाओ, आ रही हैं खुशियाँ, कोई अलग नहीं कर सकता अब आपको। तो ये आपका आज का टॉपिक है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे आज। तो मुझे ये टॉपिक चैनल हुआ माता रानी की तरफ से। अब आपकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं और आपको ना आपके लव वन से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको आपके अपने लव वन से अलग कर सके। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं माता सरस्वती का आवाहन करती हूँ। हे माता रानी, हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। आप मेरी जीभ पर विराजमान हो जाइए और अपनी अनुकंपा से मेरी वाणी द्वारा आपके जो भी मैसेज हैं, गाइडलाइन है और ब्लेसिंग्स है मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए और मेरी डिवाइन फैमिली के लिए, वो आप मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता आदिशक्ति, थैंक यू श्री राम, थैंक यू सियाराम, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू ऑल डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। तो जल्दी से अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपने ईस्ट को याद करते हुए अपने लव वंस का फेस अपनी आंखों के सामने लाइए। तो आज हम आपके लव वंस की क्या है, क्या क्या खुशियाँ आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको आपकी ज़िंदगी में। तो आइए हम देखते हैं। और जब तक कार्ड सफल हो रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं, जो भी रीडिंग्स हैं, आपसे कोई भी मिस ना हो, ताकि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको टाइमली सॉर्ट आउट किया जाए और उसके लिए गाइडलाइन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से कार्ड सफलिंग को कभी भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, हम आपकी एनर्जी को पिक करते हैं, तभी हम आपके एनर्जी को पिक करते हैं जब आप कार्ड सफलिंग को देखते हो, तभी हम कार्ड्स को पुल आउट करते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स की सफलिंग को ज़रूर देखिए। 5 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वार्ड्स, डेथ, ओके, टावर दोनों कार्ड एक साथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुश हो जाओ, खुशियाँ आ रही हैं और अब आपको आपके लाइफ वन में आपके लव वन से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो 5 ऑफ कप्स, जो भी आपके रिश्तों में ना फीलिंग्स की कमी आ गई थी, इमोशंस की कमी आ गई थी ना, वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी। जब आप ऐसी सिचुएशंस में थे ना कि आप एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे थे, आप एक दूसरे को टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ आप मतलब ऐसा लग रहा था कि आप अपनी बातों को उनसे शेयर ही नहीं कर पा रहे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई आप अलग हुए। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में वो मोमेंट ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा चेंज है और आपको ना ये कहा जा रहा है नीचे मत देखो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो फुल ऑफ फील की नदी बह रही है, मतलब भावनाओं की नदी बह रही है, बाढ़ आ रही है। तो आगे बढ़ो, आपको ना अपने ये जो खाली पड़े कप्स हैं ना, उनको दोबारा से भरना है। मतलब कि अब आपके ना जीवन में वो भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव होता है ना, वो भी अटूट वाला जुड़ाव आगे आपको दिखाई दे रहा है कि अब हमारे रिश्ते में ना, आपके रिश्ते में वो अबंडेंस, वो भाव, वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें होंगी जो आपके
आपने चाही थी अपने रिश्ते में कि हमारे रिश्ते में कभी कोई कोई गैप ही नहीं होगा। तो ऐसी खुशियाँ आ रही हैं कि आप ना, भगवान जी बोल रहे हैं आपके जो कप्स खाली पड़े ना फीलिंग के, उन्हें फुलफिल कर दो, इतना भर दो कि आपके ना लव वंस और आपके जीवन में ना खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अपने इमोशंस को उड़ेल दो। यहाँ पे देखो यही बोल रहे हैं भगवान ना, इमोशंस भर भर के दे रहे हैं। किसी भी रिश्ते के लिए क्या ज़रूरी होता है? इमोशंस। अगर आपके इमोशंस डेड हो गए हैं ना या वीक हो गए, तो आपका रिश्ता वीक हो जाता है। क्योंकि जब हमारे किसी रिश्ते में इमोशंस नहीं होते ना, तो हम उस वो रिश्ता ही कोई मायने नहीं रखता। वो हमारे लिए एक आम सा इंसान हो जाता है। अगर हमारे उसके साथ इमोशनली अटैच होता है ना, तभी वो हमारे लिए स्पेशल होता है। तो भगवान ना आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए ना भर भर के इमोशंस दे रहे हैं। इमोशन अपने हाथ से जितने ज़्यादा इमोशंस, देखो सारी चीज़ें भर दी वापस। बस आपको बोल रहे हैं अरे देखो मैंने सब भर दिया है, देखो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसे मत उदास बैठो। तुम्हारे सभी कब्ज़ को, तुम्हारे मन में जो खालीपन था ना, उसको मैंने भर दिया। उसमें बहुत सारे इमोशंस डाल दिए, बहुत सारी फीलिंग्स डाल दिए और इतना अटैचमेंट डाल दिया एक दूसरे के साथ कि तुम अब कभी अलग नहीं होगे। बस तुम मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ और इसको ले लो, इस गिफ्ट को। ये एज ए गिफ्ट है आपके लिए, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट हैं जो आपको ना भर भर के मिल रहे हैं। अच्छे कर्मों के फल हमेशा अच्छे होते हैं, भर भर के मिल रहे हैं। आपने अपने रिश्ते में जितने एफर्ट्स डाले थे ना, भगवान उससे कहीं ज़्यादा अब आपको उसका रिटर्न दे रहे हैं। जहाँ आपको ये लग रहा था ना हमारे रिश्ते में भाई फीलिंग्स की कमी हो गई है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ अपने दुख कुछ भी नहीं बांट पा रहे, तो अब वो सिचुएशन से ख़त्म हुई। अब आपके रिश्ते में ना अबंडेंस, ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ। आगे आने वाले टाइम में अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे और आपके जो रिश्ते हैं ना वो इतने आगे बढ़ेंगे कि वो एक अटूट हो जाएंगे, पैशनेटिक हो जाएंगे। पैशन होगा, अबंडेंस होगा, वेल्थ होगी। मतलब आपके रिश्ते में ना ग्रोथ, हर चीज़ होगी, कुछ भी कमी नहीं होगी, कुछ भी कमी नहीं होगी। बस जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है ना उसको आप निकाल दीजिए, स्टक्ड मत बैठिए और आगे बढ़िए। आपके रिश्ते में ना बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ, अबंडेंस, बहुत ग्रोथ, आपका फैमिली बढ़ने का पूरे पूरे वो है कि आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपका परिवार बढ़ेगा। मतलब ग्रोथ दर्शाता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी आपके रिश्तों में जिसकी कोई कमी हो। आपके रिश्तों में फीलिंग्स पूरी होंगी, आपके रिश्ते में अटैचमेंट होगी, आपके रिश्ते में मजबूती होगी, आपका रिश्ता अटूट होगा, आपका रिश्ता स्थिर होगा, अस्थाई नहीं होगा, स्थिर होगा, स्थायी होगा। और आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते में प्यार होगा, आपके रिश्ते में समर्पण होगा, आपके रिश्ते में एक, जैसे कहते हैं ना, अपने लिए इम्पोर्टेंस होना, वो होगा। आप एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, दैट्स वाई आपकी ग्रोथ, देखो यहाँ पे बच्चा, ग्रोथ भी होगी, आपके रिश्ते बहुत आगे बढ़ेंगे। आप पुरानी पुरानी बातों को भूल के, जो भी पीछे हुआ उस चीज़ को भूल के एक नई यात्रा पर जा सकते हो। आप जिस यात्रा पे जाओगे वो हो सकता है कि कोई तीर्थ स्थान की यात्रा हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ बहुत ही हरियाली हो, जैसे हिल स्टेशन, या फिर कहीं पर भी जहाँ झील झील हो, जहाँ पे झील हो, झील में शिकारा। कश्मीर जा सकते हो, यस कश्मीर जा सकते हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ बड़ी सी झील हो, जहाँ शिकारे चलते हो, जहाँ आपको बोटिंग करने का वो मिले, जहाँ पे आप ना वादियों में घूम सको, वादियों के नज़ारे देख सको। पल 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 के जो वादियों में चेंजेस होते हैं ना, खूबसूरती में, नेचर में जो खूबसूरती होती है, जो चेंज होते हैं, उनको निहार सको, उनको देख सको। ऐसी किसी यात्रा पे जा सकते हो। उस यात्रा पे जाने से, अगर आप सिंगल हो तो आपको उस यात्रा में आपका लव वंस मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके रिश्तों में ना बहुत बहुत बहुत, वो कहते हैं ना, जो पुराना टाइम याद आता है ना, पुराने टाइम को रिकॉल कर सकते हो, यानी अपने हनीमून के टाइम को रिकॉल कर सकते हो। अगर आप शादी से पहले भी मिलते थे उस टाइम को भी रिकॉल कर सकते हो। तो आपको ना इस यात्रा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको इस यात्रा में, अगर आप सिंगल हो तो आपको वहाँ पे आपके लव वंस मिल सकते हैं। अगर आप कपल्स हो तो आपको वहाँ पे जाके एक अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नयापन मिलेगा, बहुत नयापन, कि हाँ, जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ से थोड़ा कम हो गया ना, कहते हैं पैशन थोड़ा कम हो गया था, वो एकदम फुलफिल हो जाएगा। इस यात्रा से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा
वो आएगी मजबूती। डेथ कार्ड यही बताता है कि जो भी कार्मिक सिचुएशन थी ना आपकी, जो भी पैटर्न कार्मिक था, जो भी आपके बीच में टेंशन्स थी, जो भी कुछ हुआ, पूरी पूरी पिछले लाइफ में जो कुछ भी हो वो सब खत्म हो गई है। अब तो आगे आपकी ना ग्रोथ है, नया सूरज उग रहा है। कि आपके जो रिश्ते हैं, मैंने बोला ना अभी यहाँ पे कि नई शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत होगी। जो भी पुराने पैटर्न है ना, जो भी पुरानी सिचुएशन, वो सब खत्म हो जाएगी। जो अगर आपकी लवर्स के बीच में और आपके बीच में कोई बंदा आ गया है, बंदी आ गई है, तो वो भी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा वो साइड से। उस साइड से उनका अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा और आपकी तरफ, आपके रिश्तों में अट्रैक्शन भी होगा, इमोशंस भी होंगे, बहुत नया सूरज, एक नयापन, रिश्तों में पूरी तरह से नयापन शुरू हो जाएगा। नया रिश्ता, ये समझ लो आपके, अगर पुराना शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते में एक नयापन आ जाएगा। आपको लगेगा कि एक मेरे रिश्ते में ना, मेरा ये रिश्ता बिल्कुल नया है। आपको ना वो फीलिंग आएगी जैसे नए रिश्ते में बंधते हैं ना, नए न्यू कपल होते हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग। द टावर कार्ड यही बोलता है कि मेजर चेंज, जो सिचुएशन थी वो खत्म हो गई, वो फॉल डाउन हो गई, वो खत्म हो गई हैं। अब मेजर चेंज है। टावर का मतलब मेजर चेंज होना, कि आपकी ज़िंदगी का पूरी तरह से बदल जाना, पूरी तरह से उस चीज सिचुएशन से बिल्कुल निकल जाना, अपोजिट हो जाना। आपकी सिचुएशन अगर बहुत, मतलब कह सकते हो अगर आपके कार्मिक रिलेशन थे तो उस रिश्ते में से निकल जाना, कोई कार्मिक सिचुएशन थी तो उस कार्मिक सिचुएशन का ख़त्म हो जाना और नए चेंज की तरफ जाना। हाँ, चेंज जो होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है। देखो, जब आपके कार्मिक रिश्ते में फंसे तो आपको पेन हुआ, जब वो ख़त्म होने लगे, जब वो आपके पास वापस आए, तो आपको कहीं न कहीं उस टाइम पे भी पेन था। आपको एक ये था कि उस चेंज को आपने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया कि एक बार बंदा चला गया, मुझे धोखा दे गया, तो क्या मुझे दोबारा धोखा नहीं देगा? मतलब वो सिचुएशन। तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना भी बहुत पेनफुल होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस चेंज को ना एक्सेप्ट कीजिए, ये चेंज आपके पॉज़िटिव के लिए हो रहा है और जो सिचुएशंस पहले आई थी ना, वो आपको ये सिखाने के लिए आई थी, आपके रिश्ते में मज़बूती दिखा देने के लिए आई थी, ये सिखाने के लिए आई थी। अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है तो आप अपने लव वन से उसको हाइड मत कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की है तो आप उसके साथ शेयर कीजिए। दोनों मिलके अगर शेयर करोगे तो आपका ना कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत मेजर चेंज। सिक्स ऑफ वंस ये भी क्या कहते हैं, फायर एलिमेंट है। तो जो खुशियाँ हैं ना, वो आग, जैसे आग होती है ना, पहले थोड़ी सी चिंगारी निकलती है और फिर वो धीरे 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 बढ़ जाती है, भड़क जाती है और ऊंची ऊंची लपटें निकलने लग जाती है। सेम वैसे ही अब आपकी खुशियाँ ना, खुशियाँ बढ़ती 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 जाएंगी आग की तरह। जैसे आग बढ़ती है ना, तो वैसे आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, खुशियों के अंबार। मतलब कह सकते हो कि आपकी ना एक इंजॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी, सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं होगा, आपके दूसरे सेलिब्रेशन का टाइम आ जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा, तीसरे का आ जाएगा। मतलब कि आपकी लाइफ में ना अब सेलिब्रेशन 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 होंगे। ठीक है, तो आपकी ना ज़िंदगी में अब खुशियों का, कहते हैं ना, खुशियों का दौर, खुशियों का दौर शुरू होगा जिसमें कोई कमी नहीं होगी किसी भी तरह की। जो कमी थी, जो कार्मिक सिचुएशन थी, जो कार्मिक पैटर्न थे, जो भी काली क्रियाएं की गई थी आपके ऊपर, वो सब अग्नि के रूप में माता रानी ने अग्नि से जला दी। अपनी अग्नि रूपी शक्ति को भेज के उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जला दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपके रिश्तों में ना कोई कमी नहीं होगी, अबंडेंस होगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। कोई ऐसी 1% भी चीज़ नहीं होगी जिसकी कमी की वजह से आपके रिश्ते में कोई भी दरार आए, कोई भी गैप आए या आप एक दूसरे से दूर हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा, बहुत मजबूत होगा, सिक्योर होगा और बहुत अटूट होगा, स्थिर होगा और जो आखिरी सांस तक भी नहीं टूटेगा। और आपके रिश्ते में ना वो सब कुछ होगा जो आपकी डिज़ायर है, आपके लव वंस की डिज़ायर है, दोनों ही तरफ की डिज़ायर है। मतलब सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, सारी डिज़ायर पूरी होंगी, फुलफिल होगा, होगी हर चीज़ फुलफिल होगी। आपके रिश्तों में ना कंसीव करने की बहुत ज़्यादा वो आ रही है, अबंडेंस, ग्रोथ बहुत ज़्यादा। आपका रिश्ता इतना मजबूत हो रहा है और उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से रिश्तों में अबंडेंस आ रही है, उसकी वजह से ना और रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। या तो आपके जो लव वंस हैं वो कंसीव करने वाले हैं, या फिर आपकी कहीं एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर आपको नया, आप
सिंगल हैं तो लव वंस मिलने वाला है। मतलब कि आपके रिश्तों में ना ग्रोथ, अबंडेंस आने वाली है। और कहीं ना कहीं आपके जो लव वंस हैं वो आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं, स्पेशल फील करा सकते हैं, कोई एक न्यू अच्छी सी ड्रेस दे सकते हैं आपको। आपके लिए हो सकता है कि आपने कोई हेयर कट लिया है, अपने आप को मॉडिफाई थोड़ा सा कहते हैं ना कि मेकओवर किया है, या तो हेयर कट लिया है, हेयर कट लिया आपने अपनी ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए आपने कुछ किया है। तो अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस में कोई चेंज किया है, या फिर अपने रिश्ते के लिए, अपने लव वंस के लिए आपने अपनी कुछ कुछ अपने अंदर चेंज किया है, तो ये चेंज को भी दर्शाता है। और कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जो गुड न्यूज़ आपके लव वन से रिलेटेड है। अगर आप कंसीव करने वाले हो तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस आने वाली है। अगर आप जीएफ बीएफ हो तो आपके रिश्ते को परमिशन मिलने वाली है, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर आप सिंगल हो और अब तक फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको अपने लव वंस मिल सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये थी आज की रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये खुशियों भरी, चेंज भरी, खुशियों से भरा चेंज आपने आपको बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स दी होंगी। जब से ये रीडिंग आप स्टार्ट करोगे ना, तब से ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में ना। कहते हैं ना, एक होती हैं अपने एफर्ट्स के साथ लाने खुशियाँ, और एक होती है भगवान की ब्लेसिंग से। तो यहाँ पे ना एफर्ट्स के साथ साथ भगवान की ब्लेसिंग, आपके ईस्ट की, आपके एंसिस्टर्स की, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं और जो आपके अर्थ एंजल्स हैं, उन सब की तरफ से ना आपको ये खुशियाँ दी जा रही हैं। अर्थ एंजल्स यानी हमारी जो धरती माँ है ना, वो भी तो हमें खुशी देती है। तो खुशी क्या, अगर धरती पे उपजाऊ अच्छी होगी, मतलब फसल अच्छी होगी तो खुशी मिलेगी। धरती पे अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी देख के, है ना। और धरती पे और हरियाली होगी, नेचर अच्छा होगा तो मतलब, तो उसी तरह से ना आपकी जो धरती माँ है ना, वो आपको संभाल रही है। कहने का मतलब आपकी फर्टिलिटी बढ़ रही है। अगर आप ओल्ड एज में हो तो आपके भगवान के रूप, भगवान के साथ आध्यात्मिकता से आप बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हो। फर्टिलिटी का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि उपजाऊ होना या फिर प्रजनन करना, नहीं। भगवान से लगाव भी होता है, और किसी भी चीज़ के ग्रोथ में भी होता है। अगर आप भगवान से ओल्ड एज में हो तो भगवान से आप रिलेट कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो वो चीज़ें आगे बढ़ना, उसमें और ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, और ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे जाना, आगे बढ़ना, और सेकंड स्टेप जाना, थर्ड स्टेप जाना। तो ये भी फर्टिलिटी का ही वो होता है कि अपने आप को और आगे बढ़ाना, उपजाऊ करना। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो कि एक पर्सन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो जिसके लिए जो मैसेज है, जो एनर्जी है, वो आप क्लेम कीजिए, बाकी का दूसरे व्यूअर्स के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। और ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज है और कैसा चेंज आया है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और कंफर्मेशन हो। तो आप मुझे ना रीडिंग को सुनते सुनते भी कंफर्मेशन बता सकते हो कि आपके जीवन में आपको क्या चेंज महसूस हो रहे हैं। अब आपके जीवन में जो चेंज होने लगे हैं, शुरुआत हो गई है, किसी के तो हो चुके हैं शुरू, और किसी के भी होने वाले हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि आपकी अपनी लाइफ में आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप लोग हमें बताते हो, कंफर्म करते हो ना, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो ना, उसके हज़ारों गुना ओके वो आप तक रिटर्न हो, और आपकी ज़िंदगी में खूब सारा प्यार, अबंडेंस, वेल्थ, सब कुछ हो जो आपके रिश्तों को अटूट करे, स्थिर करे, और लॉन्ग लाइफ रहे। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ रीडिंग को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।